देखिए बेटा, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ लिटरेचर ऑल अबाउट अ डॉग। इसका हाफ एक्सप्लेनेशन टॉपिक है आपका ऑल अबाउट अ डॉग। हाफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन completed in previous video and remaining half explanation will be in this video. So listen my video lecture very attentively. Understand? Okay beta. Now I am explaining, then reading, then I will explain. अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में इसकी रीडिंग करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Two or three passengers got out and disappeared into the night. The conductor took another turn on the pavement, then went and had a talk with the driver. Another bus, the last on the road, sailed by indifferent to the south of the passenger to stop. They stick each other. The villain was the command. Someone pulled the belt violently. That brought the driver round to the door. Who is the conductor of this bus? He said, and Paul for reply, none coming. He returned to his seat and resumed beating his arm across his chest. There was no hope in that quarter. A policeman stole up and looked in at the door. An avalanche ऑफ द इंडिग्नेंट। देखा एवलेंची बेटा क्या होता है? सडन स्नो स्टॉर्म लाइक ब्रस्ट, अचानक बर्फीला तूफान आ जाए, वो आपका एवलेंची कहलाता है। इंडिग्नेंट अत्यधिक एंग्री, प्रोटेस्ट एंड अपील्स बर्स्ट ऑन हिम। वेल ही हैज गॉट हिज रूल्स, यू नो, ही सेड जनरली, गिव योर नेम एंड एड्रेस, दैट इज व्हाट ही हैज बीन ऑफर्ड एंड ही वुड नॉट टेक इट। ओ सेड द पुलिसमैन, and he went away and took his stand a few yards down the street, where he was joined by two more constables, and still the little dog blinked at the light and the conductor walked. Now I am explaining this page. Okay बेटा, देखिए, नो फेयर बैक, आपको कोई भी किराया वापस नहीं मिलेगा, said the conductor ने कहा। Two or three passengers got out एंड डिसअपीयर्ड इनटू द नाइट। 2 और 3 पैसेंजर जो थे वो बाहर निकल के आए और उस रात को, अंधेरी रात में वो डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए। द कंडक्टर टुक अनदर टर्न ऑन द पेमेंट। तभी कंडक्टर ने दूसरा टर्न लिया, टू स्टॉप, रोकने के लिए। कंडक्टर ने रोकने के लिए दूसरा टर्न लिया। दे स्टिक बाय ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को, वो यात्री जो थे वो एक दूसरे पे स्टिक थे, चिपके हुए थे। द विलेंस, जो विलेन था, वाज द कमेंट, उसका एक कमेंट था। समवन पुल्ड द बेल्ट वायलेंटली, तभी एक व्यक्ति ने बड़ी वायलेंटली के साथ उस बेल्ट को निकाला, अपनी बेल्ट को निकाला। दैट ब्राउट द ड्राइवर राउंड द डोर, और जिसने उस बेल्ट को, जो ड्राइवर था, उसकी ड्राइवर की सीट के चारों ओर राउट आउट कर दिया, लगा दिया। हु इज कंडक्टर ऑफ दिस बस, इस बस का कंडक्टर कौन है? ही सेड, उसने कहा। एंड पाउड, और रुका, फॉर अ रिप्लाई, और आंसर के लिए वो रुका। नन कमिंग, कोई भी नहीं आया। नन कमिंग, कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। He returned to his seat, तभी वो अपनी सीट पे रिटर्न हुआ। and resumed beating his arm across his chest, और उसने अपने चेस्ट पर अपनी आर्म से इस सीट पे रिटर्न और रिज्यूम किया। बीटिंग हिज आर्म अक्रॉस हिज चेस्ट, और उसने अपनी चेस्ट पर अपनी ही आर्म से बीट किया। देयर वाज नो होप इन दैट क्वार्टर, क्योंकि उस क्वार्टर में ऐसी कोई होप थी नहीं। अ पुलिसमैन स्टोल्ड अप, तभी पुलिसमैन जो था वो स्टोल्ड अप लड़खड़ाते हुए आया। एंड लुक्ड इन एट द डोर, और उसने दरवाजे की ओर देखा।
एन एवलेंची, एक बहुत बर्फीला तूफान उठ रहा था, एंड ऑफ इंडिग्नेंट, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी ऐसा लग रहा था बड़ी नाराजगी के साथ, बहुत अत्यधिक तेजी के साथ एक जो बर्फीला तूफान जो था वो उठ रहा था। प्रोटेस्ट, आपत्ति जताते हुए, एंड अपील्स बस्ट ऑन हिम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें ऐसा अपील कर रहा था कि वो उन्हें बस्ट कर देगा। वेल ठीक है, ही हैज गॉट हिज रूल्स, हमें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यू नो आप जानते हो। ही सेड जनरली, उन्होंने बड़ी जनरली के साथ कहा कि भी उन्हें अपना नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए, दैट दीजिए, व्हाट ही हैज बीन ऑफर्ड, और उन्होंने उस चीज के लिए क्या ऑफर किया था, एंड ऑफ ही वुड नॉट टेक इट, और वो इसे नहीं लेगा। ओ सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा, एंड ऑफ ही वेंट अवे, वो चला गया, एंड टुक हिज स्टैंड अ फ्यू यार्ड डाउन द स्ट्रीट, एंड टुक हिज स्टैंड अ फ्यू यार्ड डाउन द स्ट्रीट, और नीचे गली में जाकर के कुछ दूरी पर उसने क्या लिया, थोड़ा सा स्टैंड लिया, थोड़ा सा ठहरा, खड़ा हुआ। वेयर ही वाज ज्वाइंड बाय 2 मोर कांस्टेबल, यहाँ पर वो और 2 मोर कांस्टेबल थे, उनके साथ उसे ज्वाइन होना था। एंड ऑफ स्टिल तो भी द लिटिल डॉग ब्लिंक एट द लाइट, जो छोटा कुत्ता जो था वो अभी भी प्रकाश में अपनी आंखों को, पलक को चिपकाए हुए बैठा हुआ था। एंड द कंडक्टर बार, और कंडक्टर जो था वो घूमता हुआ, चलता हुआ उसके पास आया। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो ऑन द पेमेंट, पेमेंट पर इधर और उधर वो घूमते हुए आया। ओके बेटा, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट पेज 34। लाइक अ कैप्टन ऑन द क्वार्टर डेक, क्वार्टर डेक बेटा होता है अपर डेक ऑफ द शिप नियर द स्टर्न, frequented by only the higher ranking officer on board. In the hour of victory, a young woman whose voice had risen high above the gale inside descended on him with an air of threatening and slaughter. He was immovable, as cold as the night and as hard as the pavement. She poured on a fury of impotence to 3 policemen who stood like a group of Saturday up the street, watching the drama. Then she came back imperiously, beckoned to her young man who had sat a silent witness of her rage, and vanished. Other followed. The bus was empty. Even the dashing young fellow who had demanded the number and who had declared he would see this thing through if he sat there all night, and taken an opportunity to slip away. Meanwhile, the Pankins party were passing through every stage of resistance to object surrender. I shall go on the top, said the seal-skin lady at last. You must not. I will. You will have a pneumonia. Let me take it this from the man. Certainly not. She would die with her dog. Okay, अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। Like a captain, एक कैप्टन की तरह ऑन द क्वार्टर डेक, यानी कि जो क्वार्टर डेक था शिप का जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्वार्टर कहलाता है। क्वार्टर डेक पर वो एक कैप्टन की तरह घूमते हुए आया। इन द आवर ऑफ विक्ट्री, जो उसकी विजय के जो क्षण थे। या यंग वुमेन, एक युवा औरत, हुज वॉइस हैड राइजन हाई अबव द गेल, जिसकी आवाज जो थी उस गेल में जो तूफान था इनसाइड, जो तूफान उठा हुआ था उसमें उसकी आवाज जो थी वो राइजिंग हो रही थी। डिसेंडेड ऑन हिम, वो उनके ऊपर ऑन हिम विद एयर ऑफ थ्रेटनिंग एंड स्लॉटर, विद एयर ऑफ थ्रेटनिंग, एक धमकी भरी कंडीशंस के साथ, और स्लॉटर जैसे कि किसी का कत्ल कर दिया हो, इस तरह से वो उन पे डिसेंड हुई। ही वाज इमूवेबल, वो इमोबिल था। एज कोल्ड एज द नाइट, जैसे ही रात जो थी वो बहुत ठंडी थी। एंड और एज हार्ड एज द पेमेंट, और इतना हार्ड था जैसे कि पेमेंट होता है और गंडी। सी पार्ट ऑन अ फ्यूरी ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स होता है इनएबिलिटी टू चेंज थिंग, ठीक है, यानी कि उन परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ होने के कारण वो जो थी बड़ी क्रोध के साथ वहां से गुजरी। टू द 3 पुलिसमैन, जो वहां पे 3 सिपाही खड़े हुए थे, हु स्टूड लाइक अ ग्रुप ऑफ सैटरडे, अब वो ऐसे खड़े हुए थे जैसे ग्रुप ऑफ सैटरडे, यानी कि एक ग्रुप के रूप में खड़े हुए थे स्टेज में, वाचिंग द ड्रामा, और वो इस सारे घटनाक्रम को देख रहे थे, सारे ड्रामा को देख रहे थे। देन तक शी केम बैक, वो वापस आई।
इम्पर्सियसली, जैसे एक ऑर्डर ऑथेंटिक वे में, जैसे एक अधिकारी जैसे वे में, वी कॉन टू हर, उनकी ओर वो मुड़ी, यंग मैन हु हैड सेड अ साइलेंट विटनेस ऑफ हर रेज, जो उसके क्रोध पर बिल्कुल साइलेंट विटनेस में बैठा हुआ था, एंड वैनिश्ड, गायब हो गया। अदर फॉलोड, दूसरों ने भी फॉलो किया। द बस वाज एम्प्टी, बस जो थी वो कैसी थी, एम्प्टी थी, खाली थी। इवन यहाँ तक कि द डैशिंग यंग फेलो, जो डैशिंग यंग फेलो थे, हु हैड डिमांडेड द नंबर, जिन्होंने इस नंबर की डिमांड की, एंड हु हैड डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ही वुड सी दिस थिंग, तो यदि उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, इफ यदि ही सेट देयर ऑल नाइट, वो वहाँ पे पूरी रात बैठ सकता था, हैड टेकन एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक मौका था, टू स्लिप अवे, कि उसे इस चीज़ को स्लिप हो गया। मीनवाइल, उसी समय द पिकिंग्स पार्टी वर पासिंग, जो पिकिंग्स पार्टी जो थी वो वहाँ से गुजरी, थ्रू एवरी स्टेज, उनके हर स्टेज से होकर के, ऑफ रेसिस्टेंस, जो उनका रेसिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट था सरेंडर करने का। आई शैल गो ऑन द टॉप, टॉप पर जाएंगे, सेड द सील स्किन लेडी, जो सील स्किन की जो जॉकेट पहनी हुई थी लेडी, उसने कहा, सील स्किन लेडी ने कहा, एट लास्ट, अंततः, यू मस्ट नॉट, आपको ये नहीं चाहिए, आई विल, मैं करूंगा, यू विल हैव अ निमोनिया, क्या आपको एक निमोनिया हो गया है, लेट मी टेक इट, मुझे देखने दो, दिस फ्रॉम द मैन, ये उस आदमी की साइड से था, उसने टेली नॉट, निश्चित नहीं, शी वुड डाई विद हर डॉग, और वो जो थी वो क्या होता है, शी वुड डाई विद हर डॉग, और वो अपने कुत्ते के साथ डाइट हो जाती है। वियर जब शी हैड डिसअपियर्ड ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स में सीढ़ियाँ, जब वो सीढ़ियों से डिसअपियर्ड हुई, द कंडक्टर केम बैक, कंडक्टर वापस आया, पुल्ड द बेल, उसने घंटी को पुल किया, एंड द बस वेंट ऑन, और बस जो थी वो वेंट ऑन हो गई। ही स्टूड शोरली टेम्पनेंट, और वो वहाँ पे बड़े दृढ़ता के साथ एकदम अडिग खड़ा हुआ था, भाई, जबकि हिज कंडक्ट बाय सिविली, उसका डिस्कस इन हिज फेस, उसके फेस से ये लग रहा था कि उसका जो डिस्कस करने का जो तरीका था, उसका बात करने का जो तरीका था, वो बिल्कुल अभद्र था, सेवली था, बिल्कुल जानवर जैसा था। बाय द रिमेंट ऑफ द पार्टी, रेमनेंट ऑफ द पार्टी, क्योंकि जो रेमनेंट ऑफ द पार्टी जो चल रही थी, उससे उसका जो तरीका जो था वो बिल्कुल अशब्द देनता। इंजन स्टक बार, इंजन ने अपना कार्य शुरू कर दिया, एंड और द कंडक्टर वेंट टू हेल्प ऑफ द ड्राइवर, और जो कंडक्टर जो होता है वो ड्राइवर की हेल्प करने के लिए चला जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब, ये बहुत लंबी जॉब थी, एंड ऑल प्रेजेंटली द लेडी विद द डॉग, यानी कि जो औरत जो वहाँ पे डॉग के साथ प्रेजेंट थी, स्टोल डाउन द स्टेयर्स, वो चुपके से स्टेयर से नीचे उतरी, एंड और री एंटर्ड द बस, और दोबारा बस में री एंटर्ड हो गई। देन जब द इंजन वाज पुट राइट द कंडक्टर, जब द इंजन वाज पुट राइट द कंडक्टर, यानी कि इंजन के पास से आई, द कंडक्टर केम बैक एंड पुल्ड द बैक, फिर दोबारा जो था वो कंडक्टर क्या होता है, वो आया और उसने बैल को, उस घंटी को दोबारा क्या किया, रिंग किया, और बस को रोका। बेटा देखिए, ये सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट अ डॉग चैप्टर का, ये आपका सेकंड पार्ट था एक्सप्लेनेशन का, और ये जो पार्ट जो था, ये एक्सप्लेनेशन जो था वो आपका पेज नंबर, आपका जो चैप्टर है ये 33 और 34 का था, और जो अभी जो बचा हुआ एक्सप्लेनेशन है 35 चैप्टर का, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके बाय, थैंक्स।